नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर मेरे साथ आज चर्चा करेंगे खेल पत्रकार और खेल विशेषज्ञ गिरीश। स्वागत है आपका। शुक्रिया नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में पहले क्वालिफायर मुकाबले में 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे T20 मैच में 14 रन से पराजित किया। जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने जीता 13वां स्वर्ण पदक, 30 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर। और डेनमार्क में थॉमस एंड रोबेर कप में भारत ने स्पेन के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में पहले क्वालिफायर मुकाबले में अब से कुछ देर बाद 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ताजा समाचार यह है कि चेन्नई ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विजेता टीम जो है वो सीधा फाइनल मुकाबला खेलेगी, जबकि हारने वाली टीम दूसरे क्वालिफायर में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता से खेलेगी। एलिमिनेटर मुकाबला जो है वो कल शाम 7:30 बजे शारजा में खेला जाएगा। इस खबर पर चर्चा करने से पहले कि क्या कुछ रहेगा आज का मुकाबला, सुनते हैं मनोज की रिपोर्ट। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने लीग चरण के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है, लेकिन पिछले कुछ मुकाबले में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। पिछले 3 मुकाबलों में उसे राजस्थान, दिल्ली और पंजाब के खिलाफ हार झेलनी पड़ी है। दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की टीम पिछले 4 मैच हारी है। दूसरी ओर दिल्ली की टीम को भी आखिरी लीग मैच में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली को विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 7 विकेट से हराया था। तब केएस भरत ने आखिरी गेंद पर छक्का जमाकर बेंगलुरु को जीत दिलाई थी। दिल्ली की टीम पिछले कुछ मुकाबलों में 3 विदेशी खिलाड़ियों के साथ खेल रही है। मार्कस स्टोइनिस की फिटनेस पर सस्पेंस कायम है। हालांकि अगर वे फिट रहे तो उनका खेलना तय माना जा रहा है। वहीं चेन्नई की ओर से सुरेश रैना इस सीजन में फ्लॉप साबित हुए। चेन्नई ने उनके स्थान पर पिछले 2 मुकाबलों में रॉबिन उथप्पा को आजमाया, हालांकि वे भी प्रभाव नहीं छोड़ पाए। स्पोर्ट्स स्कैन मनोज। गिरीश, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला इस समय होने की तैयारी में। अब से कुछ देर बाद दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। और दिल्ली पे अगर नजर डाली जाए तो हालांकि उसने अपने लीग मुकाबलों में बहुत अच्छा किया, लेकिन पिछला जो मैच वो हारे, उससे कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि हम कम पड़ रहे हैं। बहुत ही आखिरी गेंद तक गया वो नतीजा, तो काफी एक तरफा तो आप नहीं कह सकते जी। तो दिल्ली का पलड़ा यहाँ भारी है। आप देखेंगे पिछले 4 मुकाबले में लगातार इस साल 2 मैचों में और पिछले संस्करण में 2 मैचों में लगातार सीएसके को हराया है। लेकिन आज जो टॉस है वो महेंद्र सिंह धोनी ने जीता है, और अब से कुछ 7 मिनट बाद पहली गेंद डलेगी नवीन। और महेंद्र सिंह धोनी ने कम से कम एक पहली जीत तो यहाँ ये अर्जित की है कि टॉस जीतकर उनको गेंदबाजी का मौका मिला है और कोई बदलाव नहीं किया है टीम में। इसका मतलब है कि सुरेश रैना आज भी बाहर है, वो अनफिट है, और रॉबिन उथप्पा खेलेंगे। और दूसरी तरफ जो ऋषभ पंत है वो धोनी के सामने प्लेऑफ्स में पहली बार हैं, और वहां पर उन्होंने एक बदलाव किया है, वो है रिपल पटेल जो है बाहर है और टॉम करन अंदर आए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आज कई मैचों के बाद दिल्ली जो है, दिल्ली कैपिटल्स पहली बार 4 विदेशी टीम खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी। इससे पहले वो सिर्फ 3 खिलाड़ियों के साथ ही खेल रही थी। तो वहां पर प्रॉब्लम थी स्टोइनिस की फिटनेस पर, तो लेकिन माना जा रहा था कि स्टोइनिस वापस आते हैं तो रिपल पटेल ही बाहर होंगे, लेकिन यहां पर स्टोइनिस फिट नहीं है, तो उसकी जगह उन्होंने करन को दी। और वहां पर अपनी जो मजबूती है, वो इस मैच की भूमिका वो जानते ही कितनी बड़ी है कि जीत मिली तो सीधा फाइनल में। गिरीश, गेंदबाजी करने का फैसला किया है चेन्नई ने, और चेन्नई ने गेंदबाजी का जो फैसला किया है वो अपने 5 बॉलरों के ऊपर रखकर किया है, जिसमें डेविन ब्रेवो हैं, ऑलराउंडर हैं, शार्दुल ठाकुर हैं, दीपक चहर हैं, जोश हेजलवुड हैं और रविंद्र जडेजा जी हैं। ये जो 5 1 2 3 4 5 जो बॉलर हैं, इनका सामना अब होगा पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, अमन अय्यर और हिटमायर से।
कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली टॉस जीतती तो पहले बैटिंग करती, उसे भरोसा है अपने बैट्समैन पर। ऋषभ पंत ने टॉस में बोला कि वो खुद गेंदबाजी करना चाह रहे थे। और आपको मैं बता दूं कि जो आपने 5 ये गेंदबाजों का नाम लिया जिसमें ब्रावो एक ऑलराउंडर, लेकिन अगर उसके सामने आप दिल्ली की बात करें तो उनकी 3 गेंदबाजी इनके लिए काफी है। वहां पर अवेश खान है, रबाडा है और नोकिया है, जो यहाँ पर 80 कुल विकेट जो दिल्ली की टीम ने छटकाए हैं इस आईपीएल संस्करण में, उसमें से 44 विकेट ये 3 पेसर्स ने ही लिए हैं। और आपको बता दूं कि इनकी जो रणनीति थी चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो थी कि राइजिंग बॉल शॉर्ट पिच डिलीवरी करे ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ, जो वो लोग खेल नहीं पा रहे थे। और उसका फायदा उठा के और जो पिछले 3 मैच लगातार सीएसके हारती आई है, प्लेऑफ्स में जगह बना लिया, लेकिन पोजीशन नंबर 1 पे रहेंगे, नंबर 2 पे रहेंगे, वहां पर वो फिसले क्योंकि लगातार 3 मैच हारे। गिरीश, अगर 180 के आसपास का स्कोर बनता है तो दिल्ली जो है बहुत आसानी से डिफेंड कर पाएगी, क्योंकि अक्षर पटेल हैं, रविचंद्रन अश्विन है, टॉम करन है, रबाडा है, आवेश खान है और नोट्स करीब 6 बॉलर जो हैं, और आपको 20 ओवर डिवाइड करने हैं, तो बहुत वैरायटी है। बेशक दिल्ली की टीम में अगर 180 रन बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो दिल्ली के पास चांस बहुत कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर पिच जो है वो सेकेंड इनिंग में स्लो होगी। और वहां पर जो है गेंदबाज जो इन्होंने विकल्प क्यों लिया है कि धोनी ने खुद बोला कि पहली पारी में तेज गेंदबाज यहां पर भूमिका निभाएंगे। तो अब दूसरी जो पारी शुरू होगी तो वहां ओस भी आ सकती है और उस वक्त जो है जो अश्विन जैसे बॉलर के लिए ग्रिपिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप जो 180 का आंकड़ा रख रहे हैं वो थोड़ा सा एक विजयी आंकड़ा हो सकता है चेन्नई के लिए। जिस तरह की बैटिंग ऑन पेपर है दिल्ली कैपिटल्स की, उन्हें देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं 180 नहीं तो 175, 170 का जो आंकड़ा होगा वो भी विजयी लक्ष्य जो है हो सकता है। नो डाउट उनकी जो बल्लेबाजी क्रम देखे, पृथ्वी शॉ है, शिखर धवन है, ऋषभ पंत है, फिर श्रेयस अय्यर है, हेटमायर है, और फिर उसके बाद नीचे के क्रम में भी कुछ खिलाड़ी हैं जो बड़ा हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन जो पहले के जो 4-5 बल्लेबाजी हैं वो मेरे ख्याल से काफी हैं। गिरीश, जब से ये आईपीएल शुरू हुआ है चेन्नई की टीम को ओल्ड मैन टीम्स कहा जा रहा है, लगातार कह रहे हैं दिस इज अ टीम ऑफ अ ओल्ड मैन या ओल्ड क्रिकेटर है, लेकिन वहां पे अनुभव बहुत काम आ रहा है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को मुख्य रूप से मेन रूप से जो है ऋतुराज गायकवाड़ को जो है वो रोकना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ को तो पिछले 2-3 मैच से अलग अलग टीम रोक चुकी है जी। यहाँ पर उनको शाइन करना पड़ेगा अगर ऋतुराज गायकवाड़ नहीं चलते हैं, क्योंकि शुरुआती जो बल्लेबाज है अगर उनके पास अगर आप देखें जो चेन्नई की टीम है ऋतुराज गायकवाड़ और डुप्लेसी, अगर ये अच्छी शुरुआत नहीं देते चेन्नई को फिर तो गाड़ी जो है पटरी से उतरती नजर आ रही है। यहाँ पर इन दोनों को संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक जो है मुझे रॉबिन उथप्पा जो कि सुरेश रैना की जगह खेल रहे हैं वो उतना एक बेहतर खिलाड़ी के तौर पर नहीं दिखे हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जो वो शॉर्ट बॉल जो इनके खिलाफ डाली जा रही थी ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ उस पर वो वर्कआउट करके आएंगे और कुछ न कुछ मुझे लग रहा है कि ये बड़ा विकल्प, बड़ा मैच है। खैर हार भी जाते हैं तो एक और विकल्प है उनके पास। मोइन अली बेहतरीन खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट से, और उनकी जगह आप बल्लेबाजी में देखें या गेंदबाजी में देखें टीम को एक धार देते हैं। और गिरीश, अब तक अगर ओवरऑल एनालिसिस करें तो दिल्ली की ओर से अक्षर पटेल की जो बॉलिंग है उसको समझने में बैट्समैन को थोड़ा सा वक्त लग रहा है। क्या ये यहाँ पे तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं दिल्ली के लिए? तुरुप का पत्ता अक्षर पटेल ने बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की है और अश्विन तो हालांकि पिछले मैच में 1 ओवर ही करके गए थे वो जी, लेकिन अक्षर पटेल जो है वो नो डाउट हालांकि वो वर्ल्ड कप की टीम में नहीं है, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि कम से कम अक्षर पटेल की भूमिका बहुत बड़ी रहेगी। इस पर हम चर्चा जारी करेंगे। 2 मिनट बाद मैच शुरू हो जाएगा। हालांकि अपने सुनने वालों को बता दें कि महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को तीसरे T20 मैच में 14 रन से हरा दिया है। 150 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 135 रन ही बना पाई। स्मृति मंधाना ने अर्धशतक बनाया, लेकिन वो भी टीम इंडिया के काम नहीं आया। 3 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। दूसरे मुकाबले में भारत को हार मिली थी और ऑस्ट्रेलिया ने इस श्रृंखला को 2-0 से अपने नाम कर लिया है। हालांकि भारतीय टीम ये श्रृंखला हार गई है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो भारत कहीं पीछे नहीं रहा, खासकर अगर स्मृति मंधाना की बात की जाए। सिर्फ स्मृति मंधाना की आप बैटिंग की बात कर सकते हैं। वैसे तो भारत तो ये मल्टी फॉर्मेट सीरीज थी जो कल ही हार गई थी जी। और
आज जो है वो T20 की जो सीरीज थी 3 मैच से पहला बारिश की वजह से रद्द हो गया था और लगातार ये 2 मैच हारे हैं। अगर आप पूरी श्रृंखला की बात करें तो जिसमें 3 ओडीआई थे, उसमें आखिरी ओडीआई जो भारत ने जीता और एक 26 मैचों की जो विजय सिलसिला है ऑस्ट्रेलिया का, उसको रोका था। उसके अलावा टेस्ट मैच, पिंक टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी कमी जो इस महिला टीम की है वो है फील्डिंग। इनको फील्डिंग में बहुत सुधार की जरूरत है। और फिर उसके बाद आज का मैच भी एक तरह से जीता हुआ मैच लग रहा था, लेकिन जमे हुए बल्लेबाजों ने एक तरह से अपने विकेट जो हैं वो एक गिफ्ट के तौर पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को दिया है। जी, खैर ये तो रहा आज के मुकाबलों का एनालिसिस, लेकिन सोशल मीडिया पे एक चर्चा हो रही है लगा मिलेनियम बॉल ऑफ द, वो एक बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी जो इनर थी, इन कटर थी और बहुत ही शानदार तरीके से की गई। शिखा पांडे की गेंद की बात कर रहे हैं आप। जब मैं कल वो मैच देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या कुछ पिच पे अचानक से कोई पत्थर आ गया और उस पर बॉल टप्पा खा के और उसने दिशा बदल दी। वो जहां से गिरी और अंदर की तरफ आई और विकेट चटका के, मतलब एक मुझे नहीं लगता कि कई लोग तो बोल रहे हैं कि ये क्या इस साल की या इस सदी की सबसे बेहतरीन गेंद। तो वो जितनी बार आप देखें, मैं तो कई बार लूप में चला के उस गेंद को देखता आया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी बाद में जैसे ही वो सोशल मीडिया पे जैसे ही वो क्लिप डाली गई जी, उस क्लिप को मैं कम से कम भी मैंने 100 लोगों को फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि कई लोग जो है महिला क्रिकेट को नहीं देखते। और वाकई में कल जितने क्रिकेटर्स हैं, विश्व जगत के जितने भी बड़े दिग्गज क्रिकेटर हैं, उन्होंने उस गेंद के बारे में बात की है। तो आप समझ जाइए कि कितनी बेहतरीन गेंद थी। और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने नहीं देखा है तो आप शिखा पांडे को आप कम से कम इंटरनेट पर सर्च कीजिए और उस गेंद को देखिए, तो आपको समझ में आएगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंद, बहुत ही इनर थी, इन कटर जिसे कहते हैं, कि पता भी नहीं लगा और विकेट लेके उड़ भी गई, मतलब क्लासिक। जी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज T20 विश्व कप में होने वाले मुकाबलों के लिए इनामी राशि की घोषणा कर दी है। विजेता टीम को $16 लाख, लगभग 12 करोड़ रुपए की इनामी राशि, जबकि उप विजेता को इसकी आधी राशि दी जाएगी। आईसीसी T20 विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात और ओमान में खेला जाएगा। और अब बात बैडमिंटन की। थॉमस और उबर कप शुरू हो चुका है। भारत ने कल अपने अभियान की शुरुआत की। हालांकि भारत ने अपने अभियान की जो शुरुआत की थी वो कुल मिला के ठीक ही रही थी। भारतीय टीम को निराशा इसलिए हाथ लगी क्योंकि साइना नेहवाल चोट के कारण अपने पहले मुकाबले से ही बाहर हो गई। सुनते हैं ये रिपोर्ट। डेनमार्क में खेले जा रहे थॉमस उबेर कप में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। आज भारत और स्पेन के बीच खेले गए मुकाबले में साइना को स्पेन की क्लारा अजुरमेंडी के खिलाफ मैच में चोट की वजह से रिटायर होना पड़ा। पहले मैच में साइना को पहले सेट में 20-22 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बाद वो दूसरे सेट में नहीं उतर पाई और रिटायर हो गई। साइना के रिटायर होने की वजह से भारतीय टीम स्पेन के खिलाफ 0-1 से पिछड़ गई। हालांकि इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार वापसी की और लगातार 3 मुकाबले जीते। सबसे पहले मालविका बंसोड़ ने बैटरीज कोरल्स को 21-13, 21-15 से हराया। इसके बाद डबल्स में तनीषा क्रास्तो और ऋतुपर्णा की जोड़ी ने पाउला लोपेज और लोरेना उसले की जोड़ी को 21-10, 21-8 से हराकर उलटफेर कर दिया। सिंगल्स में अदिति भट्ट ने अनिया सेतीन को 21-16, 21-14 से हराकर भारत को 3-1 की बढ़त दिला दी। भारत को हालांकि अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी की अपनी स्टार जोड़ी से निराशा हाथ लगी। दोनों को क्लारा और बैटरीज के हाथों 18-21, 21-14, 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने इस तरह से अपने पहले दिन स्पेन के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। गिरीश, एक प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट थॉमस एंड उबर कप जो माना जाता है, उसमें भारतीय खिलाड़ी नहीं खेलती हैं। पीवी सिंधु, ये एक थोड़ी सी निराशा है। देखिए, पीवी सिंधु जब से वो ओलंपिक पदक जीती उसके बाद काफी वो व्यस्त है अपने कार्यक्रम में, तो मुझे लगता है कि ठीक है, कम से कम आप जाके अगर वहां उपस्थिति दर्ज कराते और अपना 100% नहीं देते तो वो भी सही नहीं होता। तो और दूसरे खिलाड़ी हैं, हालांकि काफी समय के बाद साइना नेहवाल वापसी कर रही थी और पहला मुकाबला था उनका क्लारा अजुरमेंडी से, और बहुत ही निराशा हुई कि पहला जो मैच है वो 22-20, जो कि एक समय साइना आगे चल रही थी और उसके बाद वहां से 19-16 से वो आगे थी और फिर वहां से वो मैच गंवाया, लेकिन उसके बाद वो
थोड़ा सा दर्द में नजर आ रही थी और उसके बाद उन्होंने बोला कि ग्रोइन इंजरी की वजह से फिर वो दोबारा दूसरा गेम नहीं खेलने आ पाए। ग्रीशम, थॉमस उबर कप के बारे में आपसे कुछ तकनीकी बात जानना चाहेंगे। व्हाट इज कॉल्ड थॉमस एंड उबर कप? देखिए, थॉमस और उबर कप जो है, भारत ने अपने 10-10 खिलाड़ी भेजे हैं। तो 10 खिलाड़ी जो थॉमस कप है वो पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे और 10 महिला खिलाड़ी जो हैं वो उबर कप का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आज भारत जो है थॉमस कप है उसमें जो पुरुष टीम है वो ग्रुप सी में है, वहां 16 टीम होती है और हमारे अलावा जो है वहां चाइना है, नीदरलैंड्स है और तहीटी है। अब से कुछ देर बाद जो है पुरुष वर्ग जो है वो वहां पर कोर्ट पे उतरेंगे और जो उबर कप है वो ग्रुप बी में है हमारी टीम और उसमें हमारे अलावा, भारतीय टीम के अलावा स्कॉटलैंड है, स्पेन है और थाईलैंड है। स्पेन से हम मुकाबला 3-2 से जीत चुके हैं और पहला जब मुकाबला हम हारे उसके बाद मुझे लग रहा था कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आप पहला गेम हार जाते हैं तो फिर निश्चित तौर पे दबाव होता है। लेकिन जिस तरह से वापसी दिलवाई मालविका बंसोड़ ने और उन्होंने 21-13, 21-15 से बेरिज कोरल्स को हराया, तो यहाँ पर एक के ऊपर मुकाबला हुआ। उसके बाद फिर आई बारी डबल्स की लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद जो ड्रॉज निकले थे उसमें जो बेस्ट डबल्स टीम होगी अश्विनी पोनप्पा या एन सिक्की रेड्डी की, वो उसके बाद आएगी। लेकिन वहां पर मुकाबला स्टार्ट हुआ तनीषा क्रास्टो और ऋतुपर्णा पांडा का और उनके सामने थी पौला लोपेज और लोरेना उसेल। 21-10, 21-8 से एक तरफा मुकाबला रहा। काफी इन्होंने नचाया दोनों साइड कोर्ट पे अपने प्रतिद्वंदियों को और उसके बाद 2-1 से जब आगे लिया तो आपके पास बचते हैं 2 मुकाबले। निश्चित तौर पर भारत जो है आगे था। भारतीय जो लड़कियों की टीम है उनको अब एक मुकाबला जीतना था। वहां पर 18 साल की अदिति भट्ट जो एकल मुकाबले में वो एनिया सेटिन के सामने आई, वो भी 18 साल की, और वो मुकाबला 21-16, 21-14 से जीता। लेकिन जो सबसे बड़ी मुझे निराशा हुई वो बहुत ही कड़ा मुकाबला रहा। मुझे लग रहा था कि अब खैर जीत गए हैं, 3-1 से जीत गए, लेकिन जो लास्ट का जो डबल्स मुकाबला गया एन सिक्की रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की, जो कि क्लारा एजुरमेंदी और बेरिज कोरल्स, ये दोनों एकल मुकाबले खेल के आए थे। उसके बावजूद भी इन्होंने भारतीय जोड़ी को हराया 21-18, 14-21, 21-17 से, और ये मुकाबला बहुत ही, मैं आपको बता दूं, बहुत ही क्लोज फाइट गई है। गिरीश, बहुत संक्षेप में पुरुषों के थॉमस कप में भारत की क्या संभावनाएं हैं? संभावनाएं अच्छी हैं। देखिए कि इसमें डिफेंडिंग चैंपियन खैर हमारे ग्रुप में चाइना ही है, लेकिन हम मुकाबला आज शुरुआत कर रहे हैं नीदरलैंड से और उसके बाद दूसरी जो टीम है तहीटी है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों टीम से पहले मुकाबला जीत जाएं तो कम से कम चाइना से टक्कर उतनी कड़ी नहीं होगी। और अब बात फुटबॉल की। माले में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का मुकाबला नेपाल से होगा। 7 बार की विजेता भारतीय टीम को इस बार पहली जीत का इंतजार है। गिरीश, बिल्कुल, ये हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि पहली जीत का इंतजार है और आज वो नेपाल के साथ खेलेंगे। लगभग 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार खेलेंगे वो, और नेपाल वहां पर शीर्ष पायदान पे, और ये मैच हमारे लिए करो या मरो का मुकाबला है। अगर हम ये नहीं जीतते हैं, जो 7 बार की सैफ चैंपियन है भारत, वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगी। हालांकि कोच ने बोला है कि अब अभी हम प्रतियोगिता में बड़े हुए इगोर स्टीमैक बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहां तक की नौबत ही क्यों आई। और ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि भारत के पहले 2 मुकाबले बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ बराबरी पर छूटे हैं, जहां हम जीत सकते थे। ये तो श्रीलंका की जीत मानी जाएगी। जो आप बॉल को गोल पोस्ट ले जा रहे हैं, उसके बाद आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे अपने प्लान को, तो मेरे लिए लगता है कि ये श्रीलंका की, मतलब वहां पर दिवाली मननी चाहिए। अगली खबर, भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला, आदर्श सिंह और विजयवीर सिद्धू ने विश्व जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप के आखिरी दिन पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 13 स्वर्ण, 11 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ कुल 30 पदक लेकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। गिरीश, हम बहुत सी खबरों पर आपसे चर्चा करना चाहते थे, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं देता। हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए आपका शुक्रिया। बिल्कुल नवीन, आज सुपर संडे है, जितने भी सुबह से लेकर शाम तक आज मुकाबले ही मुकाबले हैं, तो ये 20 मिनट बहुत कम रह जाते हैं हर एक स्पोर्ट्स के बारे में बात करने।
बहरहाल चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें, आईपीएल क्रिकेट में इस समय दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से हो रहा है। ताजा समाचार यह है कि इसकी शुरुआत बहुत स्लो है, दूसरा ओवर चल रहा है और 15 रन बन चुके हैं बिना कोई विकेट खोए। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 30 T20 मैच में 14 रन से हरा दिया है। जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 13वां स्वर्ण पदक जीता और 30 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर रहा। और डेनमार्क में थॉमस एंड उबर कप में भारत ने स्पेन के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल कर ली है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।